सुपरमैन एंड लुइस सीजन 2 एपिसोड 9। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक डीओडी की सोल्जर एली को जेल से बाहर निकाल लेती है और उसे कहती है कि हमने उस इविल सुपरमैन का सूट ठीक कर दिया है, क्योंकि उस सूट के थ्रू ही सेफली आप उस पोर्टल के दूसरी तरफ जा सकते हो। इसके बाद वो दोनों माइंस पहुंचते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि वो सोल्जर इनकी हेल्प इसलिए कर रही है क्योंकि वो एंडरसन को सही सलामत इसी यूनिवर्स के अंदर चाहती है। वो एली से कहती भी है कि तुम एंडरसन को इस यूनिवर्स में सही सलामत ले तो आओगी ना। तो एली कहती है कि मैं जल्द ही सारे लोगों को बचा लूँगी, यानी कि वो उन सब की भगवान बनना चाहती है। जैसे ही वो दूसरे यूनिवर्स के अंदर जाएगी तो खुद के सेल्फ के साथ मर्ज हो जाएगी, यही उसका मानना है। इसके बाद वो उस सूट को पूरी तरह से पहन के उड़ के उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। इन सब के बारे में क्लार्क को पता चलता है। वो जल्दी से सुपरमैन बन के माइंस के अंदर पहुंचता है तो उस सोल्जर को देखता है। वो सोल्जर उसे कहती है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और तुम भी एली को नहीं बचा सकते, वो दूसरी तरफ जा चुकी है। सुपरमैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और अपनी फुल स्पीड के अंदर वहाँ पर गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को बहुत तेज़ कर देता है ताकि उस पोर्टल के अंदर जल्दी से जा सके। वो और तेज़ी से घूमता है और फिर अचानक से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। हम देख सकते हैं कि उसका सूट थोड़ा बहुत से फटने लग जाता है और उड़ भी जाता है, लेकिन वो उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद हमें आगे कुछ भी नहीं दिखाया जाता दूसरे यूनिवर्स का। अभी कुछ दिन बीत चुके हैं, सभी लोग परेशान हैं क्योंकि क्लार्क अभी तक उस पोर्टल से बाहर नहीं आया है। लुइस बहुत ज़्यादा मिस कर रही है उसको। साथ ही सैम ट्रेनिंग दे रहा है जॉर्डन को ताकि वो सुपरमैन की कमी पूरी कर सके जब भी ज़रूरत हो। और हम देखते हैं कि जॉर्डन अपनी पावर्स को यूज़ करना परफेक्टली तरीके से सीख रहा है। एक प्लेन के अंदर आग लग जाती है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन जॉन जाकर उसे बचा लेता है और उसे सेफली लैंड करवा देता है। इसके बाद में सारे मीडिया वाले कहने लग जाते हैं क्या यही हमारा नया सुपरमैन है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं लेकिन उनको बचाने के लिए सुपरमैन नहीं जा पा रहा। जॉर्डन क्लार्क की आवाज़ सुनने की कोशिश करता है अपनी सुपर हियरिंग से। लुइस आकर कहती है कि वो पोर्टल के दूसरी तरफ है तो तुम पोर्टल के अंदर से उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते। इसके ऊपर वो कहता है कि डैड कभी भी इतनी देर तक नहीं गए, हो सकता है कि वो कभी भी आ जाए तो मुझे कोशिश करते रहना होगा। इसके ऊपर लुइस कहती है कि उनके पास कोई ना कोई इस चीज़ का कारण होगा और जब वो आएंगे तो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। नेटली जॉन के लिए ब्रेकफास्ट बना रही है लेकिन कुछ भी सही नहीं बनता। जॉन कहता है कि हम इलेक्शन रैली के अंदर जा रहे हैं तो वहीं पर कुछ खा लेंगे। इसके ऊपर हम देखते हैं कि नेटली उदास हो जाती है। इलेक्शन वोटिंग का दिन आ चुका है। लाना सभी को थैंक यू बोलती है और सभी को उनके काम समझा देती है। तभी वहाँ पर लुइस और उसकी फैमिली आ जाते हैं। लुइस और लाना बात कर रहे होते हैं, तभी एक औरत जोनाथन से कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी वजह से पूरा फुटबॉल का सेशन कैंसिल हो गया। इसके ऊपर लुइस कहती है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। लाना भी कहती है कि ये सही टाइम नहीं है, लेकिन वहाँ पर खड़े सभी लोग एग्री करते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो जोनाथन की वजह से हुआ। ये सब सुनकर जोनाथन वहाँ से चला जाता है। सारा जॉर्डन से पूछती है कि आजकल तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे, मुझसे बात भी नहीं कर रहे, ना ही तुम मिलते हो, क्या ये सब कुछ ऑब्री की वजह से हो रहा है। तभी जॉर्डन को आवाज़ सुनाई देती है एक फायर की। उसे पता लगता है कि सारा के डैड भी वहाँ पर है और वो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आग और भी बढ़ती जा रही है। इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ से जाने के लिए बहाना बनाता है। वो कहता है कि मुझे जोनाथन के पास जाना होगा, हो सकता है उसे मेरी ज़रूरत हो। बिल्डिंग के अंदर आग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। कायल के साथी उसे कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए सर, यहाँ पर हम आग को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके ऊपर कायल कहता है कि हमें किसी तरह से इसे रोकना होगा। वो उनको कहता है कि तुम जाकर और भी पाइप्स लेकर आओ पानी की, ताकि हम इसे रोक सकें। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कायल उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ की हीट की वजह से वो आग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और कायल वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर जॉर्डन पहुँचता है। वो पहले तो कायल की आग को बुझाता है और फिर देखता है कि आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसे रोका नहीं जा सकता। इसके ऊपर वो कायल को उठाता है और वहाँ से जोर की जंप लगाता है और एक खिड़की से बाहर निकल जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जॉर्डन उड़ के बाहर आता है। जॉर्डन अभी तक उड़ नहीं पाया था पूरी सीरीज़ के अंदर। उसकी भले ही पावर्स आ गई है लेकिन उड़ने वाली अभी तक नहीं आई थी। वो फास्ट दौड़ सकता था, हीट विजन निकाल सकता था, लेकिन इस बार हमें वो उड़ता हुआ अभी दिखाया गया है, यानी कि धीरे धीरे उसके अंदर सारी सुपरमैन्स की पावर आ रही है। दूसरी तरफ जॉन लाना से हंसकर बात करता है। ये सब कुछ देख लेती है नेटली, तो उसे लगता है जैसे उसके डैड उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। जॉन को वहाँ की फायर फाइटर्स की सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत अपना सूट पहनकर वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि जॉर्डन पहले से वहाँ पर है, लेकिन उसे जॉर्डन का चेहरा नहीं दिखाई देता, लेकिन वो फिर भी उसे पहचान जाता है उसके हीट सिग्नेचर से। वो उसे कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। जॉर्डन वहाँ से चला जाता है। सारा नेटली के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो नेटली कहती है कि मेरे डैड तुम्हारी मॉम के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और ये सब कुछ मुझसे देखा नहीं जा रहा है। साथ ही वो उसे बताती है कि आज ही के दिन उसके मॉम की डेथ हुई थी और उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके डैड सब कुछ भूल चुके हैं। मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया था लेकिन उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तरह से मेरी मॉम को भूल गए हैं। इसके ऊपर सहरा कहती है कि हमें उन्हें याद करने के लिए कुछ करना चाहिए। वो उसे एक सेरेमोनी का आइडिया देती है। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मॉम की फ़ोटो चाहिए, लेकिन नेटली उसे कुछ भी नहीं देती। वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि नेटली की मॉम भी लुइस लेन थी, तो ये फ़ोटो देना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो जाता। वो जाकर लुइस और लाना से पूछती है कि आपने मेरे डैड को देखा है। तो वो कहते हैं अभी तो यहीं पर थे, पता नहीं कहाँ गए।
तो वो लुइस से कहता है कि आप मेरे को घर छोड़ सकती हो क्या। तो लुइस उसको घर ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। लाना को कायल के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। सेरा, सोफी और लाना हॉस्पिटल कायल से मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो कायल कहता है कि मैं बिल्कुल से ठीक हूँ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, किसी ने आकर मुझे बचा लिया था। सोफी कायल से कहती है कि आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते, कुछ दिन हमारे साथ रह जाओ। लेकिन कायल मना कर देता है क्योंकि उसे भी पता है कि ये वोटिंग के चक्कर के अंदर अगर वो उसके साथ फिर से रहने गया तो स्मॉलविल वाले लोग इतना सपोर्ट नहीं करेंगे लाना को, इसलिए वो जाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी जाओ और अपने इलेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। मैं बिल्कुल से ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर में अपने घर चला जाऊँगा। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जॉर्डन घर पहुँचता है और जोनाथन को सब कुछ बताता है जो भी वहाँ पर हुआ और उसने कैसे कायल को बचाया। साथ ही वो बताता है कि वो वहाँ पर उड़ भी सका था। तो इसके ऊपर जोनाथन बहुत ज़्यादा खुश होता है। जॉर्डन ये भी बताता है कि वहाँ पर जॉन हेनरी आयंस आ गया था और मुझे नहीं लगता कि उसने मुझे देखा होगा क्योंकि मैंने अपनी हुडी पहन रखी थी। तो जोनाथन कहता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है तो इसलिए उसने तुम्हारा हीट सिग्नेचर पहचान लिया होगा। अब तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम मॉम को पहले बता दो। अगर जॉन ने बताया तो मॉम को बहुत ज़्यादा हर्ट होगा और हो सकता है कि तुम्हें भी आगे चलकर परेशानी हो। जोनाथन कहता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे कभी भी माफ़ करेगा और मेरी सारी ज़िंदगी इसी घर के अंदर बीत जाएगी ऑनलाइन क्लासें लेते हुए। डैड ने भी मुझे माफ़ नहीं किया था और हो सकता है कि वो अभी तक मुझसे नाराज़ हो और अगर वो दूसरे यूनिवर्स से वापस भी आ गए तो भी कुछ सही नहीं होने वाला। इसके ऊपर जॉर्डन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन जोनाथन वहाँ से चला जाता है। लुइस नेटली को लेकर घर पहुँचती है तो नेटली सीधा अपने कमरे के अंदर चली जाती है। जॉन उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन नेटली नहीं रुकती। इसके ऊपर लुइस उसे बताती है कि पता नहीं इसके साथ क्या हुआ, इसने मुझे कहा कि मुझे जल्दी से घर जाना है। इसके ऊपर जॉन कहता है कि आज सुबह से उसके साथ ऐसा ही हो रहा है, वो सुबह से ब्रेकफास्ट बना रही थी और उसके बाद मुझसे नाराज़ है। इसके ऊपर जॉन को याद आता है कि आज ही उसकी मॉम की डेथ हुई थी। वो लुइस को बताता है कि आज के दिन ही हमारे यूनिवर्स वाली लुइस को सुपरमैन ने मारा था और इसीलिए ये उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा ताकि ये मेरे से नाराज़ ना हो। इसके बाद लुइस वहाँ से जाने लगती है लेकिन जॉन उसे रोक लेता है और उसे जॉर्डन के बारे में सब कुछ बता देता है। अब अपने जॉर्डन भैया के पूरे एल लगने वाले हैं। लुइस फुल ऑन गुस्से में घर के अंदर पहुंचती है। जॉर्डन कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है तो लुइस कहती है मुझे पहले से ही सब कुछ पता है। जॉर्डन कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका मिलना चाहिए, अगर मैं टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँचता तो कायल मर भी सकता था। इसके ऊपर लुइस कहती है कि अगर जॉन हेनरी आयंस वहाँ नहीं आता तो तुम भी मर सकते थे। तो जॉर्डन बताता है कि जॉन हेनरी आयंस वहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो अगर हम उसके भरोसे बैठे रहते तो आज कायल जिंदा नहीं होता। लुइस कहती है कि तुम कोई एक सुपर हीरो नहीं है जो लोगों को बचाता फिरे। तो जॉर्डन कहता है कि अब डैड जा चुके हैं और किसी को नहीं पता वो कब वापस आएंगे, तो लोगों को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उनकी मदद कर सके और लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, और इसीलिए ग्रैंडपा मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि आप मुझे रोक पाएंगी। तो इसके ऊपर लुइस कहती है कि ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरी ही परमिशन चलेगी। तो इसके ऊपर जॉर्डन कहता है कि यहाँ पर मेरे अंदर पावर्स है तो मुझे आपकी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। सेरा कुछ सामान लेकर कायल से मिलने के लिए उसके नए घर जाती है। कायल दरवाज़ा तो खोलता है लेकिन सेरा को अंदर नहीं आने देता। वो कहता है कि अंदर बहुत ज़्यादा सामान बिखरा हुआ पड़ा है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तभी सेरा को कायल का थोड़ा बहुत खून दिख जाता है। वो कहती है कि आपको बैंडेज की ज़रूरत है। जैसे ही वो कमरे के अंदर आती है तो देखती है सारा सामान बिखरा हुआ है, साथ ही कायल के पास सोने के लिए एक बेड भी नहीं है, वो नीचे ही सो रहा है। वो उसकी बैंडेज कर रही होती है, तभी कहती है कि डैड आपको यहाँ पर बहुत सामान की ज़रूरत है ताकि आप इस पूरे रूम को फिर से डेकोरेट कर सको। तो कायल कहता है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, यहाँ पर दोबारा से सब कुछ सेट करना टाइम और एनर्जी दोनों का वेस्ट होगा। और वो कहता है कि अब मैं बिल्कुल से ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें जाकर तुम्हारी मॉम की मदद करनी चाहिए इलेक्शन में, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो उसे वहाँ से भेज देता है। सहरा इलेक्शन वाली जगह पर पहुँचती है जहाँ पर लाना बहुत ज़्यादा बिजी होती है। वो लाना से कहती है कि मैं डैड से मिलने के लिए गई थी और उनका कमरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, साथ ही उनके पास सोने के लिए एक बेड भी नहीं है, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते क्या वो हमारे साथ रह सकते हैं। तो इसके ऊपर लाना कहती है कि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसने जो कुछ भी किया वो अपने दम पर किया, उसी की गलती थी, इसीलिए उनसे ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो उसके नतीजे भी भुगतने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसलिए वो ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। सहरा ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो कायल की मदद करना चाहती है, इसलिए वो कुछ घर से सामान लेकर कायल का और कायल के अपार्टमेंट फिर से पहुँचती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है आप मुझे यहाँ पर नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमें इस रूम को पूरी तरह से सही करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। आप जब तक मॉम पूरी तरह से नहीं मान जाती तब तक आपको यहीं रहना होगा, और हो सकता है कि आपको परमानेंटली यहाँ पर रहना पड़ सके। कायल कहता है कि ये सब लाने में जॉर्डन ने तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं की, वो ऐसे तो पीछे पीछे तुम्हारे पूरे दिन घूमता रहता है। तो इसके ऊपर सहरा कहती है कि उसकी फैमिली के साथ कुछ काम आ गया था इसलिए उसे जाना पड़ा। तो कायल कहता है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उसे वक्त देना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि जॉर्डन तुम्हें सही वक्त नहीं दे रहा तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए सही है। तुम इस दुनिया की सारी खुशियाँ डिजर्व करती हो, तो तुम्हें कुछ ऐसे के साथ रहना चाहिए जो तुम्हें इंपॉर्टेंस दे, तुम्हें टाइम दे। इस एपिसोड के अंदर ड्रामा ही ड्रामा हो रहा है, तो देखते हैं आगे कितना और ड्रामा होता है। लुइस उस गोदाम में पहुंचती है जहां पर आग लगी थी। सैम भी वहां पर आ जाता है। लुइस उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे को ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो, वो कोई हथियार नहीं है जो तुम अपनी मिलिट्री के लिए काम ले सको।
तो इसके ऊपर सैम कहता है कि क्लार्क जा चुका है लेकिन मुझे पूरा भरोसा है वो वापस आएगा, इसलिए मैं जॉर्डन को बस उतना ही सिखा रहा हूँ जितना कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख सके, ना कि मैं उसे किसी मिशन के ऊपर भेज रहा हूँ। वो दोनों बात कर रहे होते तभी सैम को वहाँ पर एक इनहेलर दिखाई देता है। लुइस समझ जाती है कि ये किसी तरह का एक क्रिप्टोनाइट का गोदाम था। वो दोनों उस इनहेलर को लेकर जोनाथन के पास पहुँचते हैं। वो जोनाथन से पूछते हैं कि ये ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं, तो जोनाथन कुछ भी नहीं बताता। इसके ऊपर लुइस कहती है कि अगर तुमने कुछ भी नहीं बताया तो और भी लोग मर सकते हैं। इसके बाद सैम कहता है कि तुम जिस दोस्त के लिए ये सब कुछ कर रहे हो उसकी सिक्योरिटी की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। मैं पूरी डीओडी की फोर्स लगा दूंगा उसको बचाने के लिए और मैं पूरा वादा करता हूँ उससे कुछ भी नहीं होगा। इसके ऊपर जोनाथन कहता है कि तो मुझे एक कॉल करने दो। जोनाथन कैंडिस को लेकर घर आता है और सभी लोग उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं लगा था कि कैंडिस ही वो ड्रग डीलर होगी। सैम और लुइस उसे पूछते हैं कि तुम्हें ये ड्रग्स कहाँ से मिल रहे हैं, तो कैंडिस बताती है कि एक मिकी नाम का डीलर है जो हमें सारे ये ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, और साथ ही वो बताती है कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा बीमार हैं और हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम बहुत ही ज़्यादा गरीब है, इसलिए उसी पैसे के इंतजाम के लिए मैं ये सारे ड्रग सेल कर रही थी। सैम कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन की पूरी गारंटी देता हूँ, मैं पूरी डीओडी की टीम लगा दूंगा तुम्हारे और तुम्हारे डैड की प्रोटेक्शन के लिए, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा, तुम बस हमें बता दो कि मिकी वो ड्रग्स कहाँ से लेकर आ रहा है। तो कैंडिस उन्हें एक एड्रेस बताती है जहाँ पर ये सारे ड्रग्स बन रहे हैं और जहाँ से मिकी ये सारे ड्रग्स लेकर आता है। जोनाथन कैंडिस को घर छोड़ने के लिए उसके साथ चला जाता है। सैम लुइस को कहता है कि हमें अभी जाना होगा क्योंकि जितनी ज़्यादा हम देर करेंगे उतनी ही ज़्यादा नुकसान है और वो एक्सक्रिप्टोनाइट उतना ही ज़्यादा फैलता जाएगा। तो इसके ऊपर लुइस कहती है कि हम दोनों ही चलेंगे, लेकिन जॉर्डन कहता है कि आप मुझे भी साथ लेकर जाओ क्योंकि मेरी पावर्स की मदद से आप उस इन्वेस्टिगेशन को और ही आसानी तरीके से कर सकते हो। लेकिन लुइस इन सब के लिए मना कर देती है और जॉर्डन कहता है कि मैं सिर्फ आपके साथ चलूँगा, आपकी बस हेल्प करूँगा जब आप मुश्किल के अंदर होंगी और मैं बिल्कुल भी कहीं पर भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। इसलिए लुइस मान जाती है उसको साथ ले जाने के लिए। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ का एड्रेस कैंडिस ने दिया था। जॉर्डन अपनी सुपर ईयरिंग से अंदर क्या चल रहा है सुनने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा शोर चल रहा था। और हम लोग जानते ही हैं कि जॉर्डन के अंदर अभी तक एक्सरे विजन वाली पावर्स नहीं आई है। अब सैम और लुइस के पास एक ही रास्ता है कि वो खुद जाकर चेक करें अंदर क्या हो रहा है। जॉर्डन भी उनके साथ जाने की जिद करता है लेकिन लुइस कहती है हमारी पहले ही डील हुई थी, तुम्हें यहीं पर बैठा रहना होगा, जब तक हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी तुम यहाँ से नहीं हिलोगे। सैम और लुइस जाते हैं। लुइस उस खिड़की से देखती है तो उसे बहुत सारा एक्सक्रिप्टोनाइट दिखाई देता है। साथ ही उसे पता चलता है कि अंदर यहीं पर सारे एक्सक्रिप्टोनाइट के गोदाम है और यहीं पर सारा एक्सक्रिप्टोनाइट बन रहा है। लुइस अपना फ़ोन निकालती है और कुछ फोटोज़ क्लिक करने लगती है, तभी वहाँ पर उस गोदाम का गार्ड आ जाता है जिसके अंदर पहले से एक्सक्रिप्टोनाइट की पावर है। वो कहता है कि चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो वरना बहुत बुरा होगा। सैम और लुइस उनके साथ अंदर चले जाते हैं। वो लोग उन दोनों को बांधकर वहीं पर किसी चेयर के ऊपर बैठा देते हैं। सैम उस रस्सी से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद एक आदमी एक गन लेकर उनकी तरफ बढ़ता है जिसे देखकर सैम कहता है कि तुम्हें जॉर्डन को बुलाना चाहिए। लुइस पहले तो डर जाती है, वो नहीं चाहती कि जॉर्डन किसी तरह के खतरे में पड़े, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। वो चिल्लाती है कि जॉर्डन तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। जॉर्डन को सब कुछ सुन जाता है, वो तुरंत वहाँ से निकलता है। सैम उसे बता देता है कि कहाँ पर कौन सा आदमी खड़ा है। वो जैसे ही गन उनकी तरफ करता है तो जॉर्डन अपनी हीट विजन से उस गन को दूर फेंक देता है और सीधा आकर पहले तो उस आदमी को फ्रीज कर देता है और फिर एक पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो उनकी रस्सी खोलने लगता है, तभी वहाँ का गार्ड अपनी हीट विजन उनकी तरफ शूट करता है। जॉर्डन स्लो मोशन के अंदर उस हीट को साइड के अंदर से निकाल देता है और फिर एक पंच के अंदर ही उस गार्ड को नीचे गिरा देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आसपास पड़े एक्सक्रिप्टोनाइट की वजह से जॉर्डन की पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई है और यही उस गोदाम के अंदर हुआ था कि एक्सक्रिप्टोनाइट की वजह से वो उड़ पाया था। तो उसी की वजह से उसके अंदर कुछ ऐसी पावर आ जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था और हो सकता है कि वो जल्द ही इन्हीं पावर के धीरे धीरे डेवलप होने से पूरी तरह से सुपरमैन जैसा बन जाए। उस गोदाम के सारे काम करने वाले इधर उधर भागने लग जाते हैं। सैम कॉल करके डीओडी को बुला लेता है और पूरे गोदाम को सील कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और लाना बहुत ही ज़्यादा नर्वस है। वो सोफी और सहरा का हाथ पकड़कर वहाँ पर खड़ी हो जाती है। तभी एमिली को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि लाना जीत गई। सभी लोग खुशियाँ मनाने लग जाते हैं। लाना सबको थैंक यू बोलती है और कहती है कि आपने जो मुझे मेयर बनने का एक मौका दिया है, मैं आप सभी को कभी भी निराश नहीं करूंगी और स्मॉलविल के लिए हमेशा ही अच्छे काम करती रहूंगी। तभी वहाँ पर जॉर्डन और लुइस आ जाते हैं। जॉर्डन सहरा से मिलने के लिए उसके पास जाता है और उससे कहता है कि आई एम सॉरी, मेरे घर में कुछ काम आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो इसके ऊपर सहरा कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम मेरी खुशी या फिर दुख में मेरे साथ रह सको। जॉर्डन कहता है कि वो काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। सहरा कहती है कि तुम मुझे वो काम बता नहीं सकते क्या? तो जॉर्डन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं बता सकता। तो सहरा कहती है तब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए और यही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। वो उसे उसका लॉकेट निकाल कर दे देती है और जॉर्डन पूछता है क्या तुम सच में मेरे साथ ब्रेकअप कर रही हो? तो सहरा कहती है कि हाँ। और यहाँ पर अपने जॉर्डन भैया का एक बार और कट जाता है। जॉन अपनी वैन के अंदर जब नेटली पैदा हुई थी तो उसका वीडियो देख रहा था जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। इसके बाद जब रात को नेटली घर आती है तो वो कुछ ब्रेकफास्ट बनाता है, उसकी मॉम का फेवरेट, और कहता है कि आज हम डिनर के टाइम पर ब्रेकफास्ट करेंगे और साथ ही कुछ वीडियोस देखेंगे पुराने, जिन्हें देखकर नेटली कहती है कि आप मॉम को नहीं भूल सकते
और हमारे लिए मॉम भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। तो इसके ऊपर जॉन भी कहता है कि मैं तुमसे पूरी तरह से एग्री करता हूँ। मैं चाहता था कि मैं उसे भूल जाऊँ और आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पर हम इस मौके को सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ पुराने वीडियोस देखकर उसे याद कर सकते हैं। इसके बाद नेटली भी अब नाराज़ नहीं है जॉन से और वो दोनों साथ में उस वीडियो क्लिप को देखने लग जाते हैं। सहरा फिर से कायल के पास पहुंचती है। कायल कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें अपनी मॉम के साथ इस मौके को सेलिब्रेट करना चाहिए। सहरा घर के अंदर आ जाती है और कायल को बताती है कि उसने जॉर्डन के साथ ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद वो रोने लग जाती है। कायल उसे समझाता है कि ये सब कुछ ठीक है, तुमने जो कुछ भी किया उन सब का कोई ना कोई रीज़न होगा, तो तुम्हें इन सब की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सहरा कहती है कि मैं इन सारी चीज़ों को भूलना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो कायल कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम इसके बारे में कल बात करेंगे और सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अब देखो यार, भले ही सहरा और जॉर्डन का ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन अब जॉर्डन को समझ में आएगा कि सुपर हीरो बनने के लिए आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करने होंगे। और इसी के ऊपर बेस्ड ये सीरीज़ है कि आपको सुपर हीरो बनना और साथ ही एक ह्यूमन बन के रहना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एपिसोड के अंदर ये ड्रामा इसीलिए हो रहा है कि ताकि आगे के एपिसोड इस पूरी सीरीज़ को बेस्ट बना सकें। जोनाथन कैंडिस को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, तभी कैंडिस कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ा। तो जोनाथन कहता है जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, हम लोगों ने सच बता दिया और अब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के रिलेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, तभी जोनाथन को जोर का हेडेक होता है। जोनाथन कहता है कि ये कुछ नहीं है, बस मैं बहुत ज़्यादा लैपटॉप देख रहा था इस वीक, तो उसी की वजह से हो रहा होगा। कैंडिस कहती है कि मेरा घर पास में ही है तो मैं अपने आप चली जाऊंगी, तुम घर जाकर थोड़ा रेस्ट करो ताकि तुम बेटर हो सको। इसके बाद जोनाथन अपने घर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि घर के बाहर जॉर्डन खड़ा होता है और रो रहा होता है। लुइस उसके पास आती है। जॉर्डन उसे बताता है कि सहरा ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। तो लुइस उसे समझाती है कि जब अपना हार्ट ब्रेक होता है तो बस हमें उसे फील करना चाहिए, जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, आज तुमने मेरी जान भी बचाई है और इसीलिए मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। और अगर तुम्हारे डैड यहाँ पर होते तो वो भी आज बहुत ज़्यादा खुश होते। अभी जॉर्डन को कोई आता हुआ दिखाई देता है तो जॉर्डन कहता है लगता है जोनाथन वापस आ गया। लुइस कहती है कि ये अपना वाला जोनाथन नहीं है। जैसे ही वो पास आता है तो हम देखते हैं कि उसका लुक भी पूरी तरह से डिफरेंट है और कपड़े भी अलग हैं। तो ये दूसरे यूनिवर्स वाला जोनाथन है जिसके पास सुपर पावर भी हो सकती है। लुइस उससे पूछती है कि क्लार्क कहाँ पर है, तो वो कहता है कि क्लार्क ने आने में बहुत ज़्यादा देर कर दी। फिर हम देखते हैं कि क्लार्क नीचे गिरा हुआ और उसके सामने रेड लाइट जल रही है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अपने रियल यूनिवर्स वाले जोनाथन के जो हेडेक हुआ था वो इसी दूसरे जोनाथन की वजह से हुआ था, जो कि उस इविल सुपरमैन वाले यूनिवर्स से आया है। मुझे पता है ये एपिसोड डालने में थोड़ा बहुत टाइम लग गया है क्योंकि एग्जाम्स आ गए थे यार, तुम समझ सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगले 10th एपिसोड में हम देखेंगे कि सुपरमैन के साथ उस दूसरे यूनिवर्स में क्या हुआ, एली और एंडरसन एक साथ होकर उससे लड़े या नहीं लड़े। साथ ही हम देखेंगे कि इस जोनाथन और एक नए वाले जोनाथन के साथ क्या क्या लफड़ा होता है, अपना जॉर्डन कैसे डील करता है अपनी सुपर पावर्स के साथ और वो पूरी तरह से एक सुपर हीरो बन पाता है या नहीं। नेक्स्ट एपिसोड जैसे आएगा उसे जल्द से जल्द डालने की कोशिश करेंगे। बाकी पुराने वाले एपिसोड्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसके ऊपर क्लिक करके सारे एपिसोड देख डालो। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही कंटेंट हम डालते रहेंगे तो इसी चैनल के ऊपर बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू।